आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कुछ कहा है, वार्निंग दी है, धमकी दी है। बात करेंगे इसकी कि आखिरकार क्या बोला है ये, और खालिस्तान की भी बात करेंगे। कई बार हम बात कर भी चुके हैं। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज हमने सेल और बढ़ा दी है, तो ले लीजिए। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है अभी तक, तो देर किस बात की, आ जाओ। 50 लेक्चर्स, 22 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू। तो देखिए, हम सबको पता है कि सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल, अब वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है। आज साउथ अफ्रीका का मैच है। पहला सेमीफाइनल होगा 15 नवंबर को। और मुझे लगता है इंडिया और पता नहीं किसका, शायद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इन तीनों में से एक के साथ खेलेगी, क्योंकि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का फाइनल, वो सेमीफाइनल होने वाला है। और 16 को फिर दूसरा सेमीफाइनल होगा, और फाइनल जो है वो 19 को होगा। ठीक है, 19 नवंबर अहमदाबाद। तो पहला सेमीफाइनल वानखेड़े मुंबई, दूसरा सेमीफाइनल कलकत्ता ईडन गार्डन्स, और आखिरी जो है फाइनल 19 नवंबर को, वो होगा आपका अहमदाबाद। तो मजा आने वाला है, देखेंगे क्या होगा। साउथ अफ्रीका और इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं। इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर 1917, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया था। 1917 तारीख अपने आप में बड़ी अहम है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो हम क्यों 19 नवंबर की बात कर रहे हैं? क्योंकि 19 नवंबर को गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट और एयर इंडिया को उड़ा डालेंगे। 19 नवंबर को फ्लाइट बोर्ड ना करें। जिस दिन मैच है ना, और जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी है इंदिरा गांधी की, आपको अभी याद ही होगा कि इंदिरा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी थी, उस पर उनकी मतलब पूरी वो निकाली थी, झांकी निकाली थी कनाडा में। ठीक है, कि डेथ टू, मतलब बहुत ही एंटी इंडिया स्लोगन्स। तो ये फॉरवर्ड पीएम है इंदिरा गांधी, और इस तरीके से उनकी ऐसी झांकी निकालना काफ़ी ज़्यादा ये कटघरे में था, खालिस्तानी मूवमेंट। और उसी दौरान G20 समिट के दौरान ये हुआ था, G20 समिट के दौरान। ठीक है ना, वो पूरी एक तरफ इधर G20 समिट चल रही है और कनाडा में झांकी। तो इसीलिए ही बुलाया था, आ जाओ बेटा ट्रूडो, बैठो सामने, किधर क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता है तुमको, ये चीज़ है। बट बाद में आपको पता है इंडिया कनाडा के रिलेशन अभी बहुत ही खराब स्थिति में है। ये भी बोला कि जो सिख हैं वो ट्रैवल ना करें। गुरपतवंत सिंह पन्नू है कौन? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, खानकोट विलेज का रहने वाला है। अमृतसर पे एक गांव है खानकोट, वहां का रहने वाला है ये। महेंद्र सिंह पिताजी, 3 बच्चे, उनमें से एक ये। इनके पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, यानी कि खुद इनके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर रहे हैं, सरकार में काम किया, सरकारी नौकरी रही है। इसने लॉ किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये चला गया कहां? अमेरिका, 1980s में ही। अब ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये सिख फॉर जस्टिस SFJ का लीडर है। वैसे 2013 में ये स्पोक्स पर्सन बना था और लीगल एडवाइजर। अमेरिका में अटॉर्नी है ये, अमेरिका में लॉयर है बहुत बड़ा। ठीक है, और खालिस्तान का मेन है, ये मेन हेड है। बहुत सारे एंटी इंडिया ये जो बयान है वो देता रहता है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, कमलनाथ, इन सबको ये चाहता है कि सजा हो। 1984 में जो दंगे हुए थे, इनफैक्ट आपको बता दूं कि अमरिंदर सिंह ने 2016 में उनको कनाडा जाना था, उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस से वहां पे केस डाल दिया था। ये चीज है। 2000 मतलब अभी पिछले साल जब ब्लास्ट हुआ था मोहाली में, ग्रेनेड फेंका गया था, अभी की बात है। तो जयराम ठाकुर को भी ये फोन आया था कि बेटा अगला जो ग्रेनेड है वो हिमाचल में होगा, और धर्मशाला के बाहर जो खालिस्तान के झंडे लगाए थे वो हमने दिए। ये ग्रुप, इसने पन्नू ने मैसेज दिया था। आपको पता है खालिस्तानी रेफरेंडम बहुत ज्यादा ये निकाल रहा है, और एक चिंता की बात यह है कि इसमें लाखों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं बाहर। हालांकि मुट्ठी भर ही हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े पैमाने पे कोई खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है, बट लोग तो हैं, शामिल हो रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है इसका। खालिस्तानी रेफरेंडम देखिए, कहता है लाहौर में ऑफिस बनाएंगे, तो साफ साफ पाकिस्तान की पूरी बैकिंग है, ISI की। ठीक है, पाकिस्तान और ये साथ चल रहे हैं, पूरा एकदम बैकिंग दी हुई है कि लाहौर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब हमारा खालिस्तान है। मैप वैप निकाल दिया इन्होंने। तो ऐसे ही बकवासें होती रहती हैं।
तो अब ये बोला है 19 नवंबर को जो है आप ट्रैवल ना करें, ये लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हो सकता है और ये वार्निंग है सरकार के लिए। ये इन्होंने वीडियो में कहा कि ये 19 नवंबर का वही दिन है जब वर्ल्ड टेरर कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि जेनोसाइड, जो सिखों का जेनोसाइड हुआ है, भारत ने जो किया है, तो हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हम पंजाब को लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे। जो नाम है वो शहीद बेअंत सिंह और शहीद सतवंत सिंह, ये वो दो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था। ये वो बॉडीगार्ड्स थे। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ही इंदिरा गांधी को भून दिया था 1984 में। उनके नाम पे रखे जाएंगे। उसके बाद जो फाइट्स हैं फ्रीडम की, जो फ्रीडम हम आजादी के लिए जो लड़ रहे हैं, वो एकदम पैशन से लड़ रहे हैं। पंजाब की आजादी शुरू हो चुकी है खालिस्तानी रेफरेंडम से। 2019 में ये रेफरेंडम बहुत तेजी, 2021-22 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्कॉटलैंड और कनाडा तो इसका सेंटर बना हुआ है। टैंक्स और गन्स इंडियन गवर्नमेंट के हमको नहीं रोक सकते आजादी के लिए। अरे भैया, गुरु साहब को तो ना ही लाओ ना अपने में, लेकिन ये गुरु साहब को भी ले आए और कह रहा है कि जैसे उन्होंने इतने लोगों को हराया था, तो है ना 1.25 लाख से एक लड़ावा, तहु गोविंद सिंह नाम तरावा। ठीक है, ये बता रहे। पन्नू ने कहा कि फ्रीडम हमारा पैशन है और पेन है हमारा वेपन। हम भारत की इकोनॉमिक सिस्टम की बैकबोन को तोड़ देंगे, इंडिया को बल्कनाइज कर देंगे, यानी इंडिया को बांट देंगे। सिख जो है 19 नवंबर को ट्रैवल ना करें। ओके, ये बोला है। अब देखिए, ये खाली बातें हैं, बातें बातें और बातें। पहली बात, स्टेट के खिलाफ नामुमकिन होता है लड़ना। बहुत दुख की बात है कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि जो सिख कौम है, सिख कम्युनिटी, ये एक महान कौम है। हाँ, आप उनको महान कहिए, ये अपने लिए कभी सोचते ही नहीं है। सर्विस है, इनके खून में सर्विस है, इनके खून में मेहनत है और इनके खून में देशभक्ति है। पंजाब भारत को आजाद कराने में रेवोल्यूशन सेंटर बना था। भगत सिंह को भारत रत्न देने का वक्त आ गया है, समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि ये लोगों के खून में देशभक्ति है। कुछ चंद लोगों की वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स ऐसी रही है, अनफॉर्चुनेटली, जहां पंजाब को एक सबसे शानदार स्टेट भारत का होना चाहिए था, वहां की पॉलिटिक्स ने उसको ले डूबी। वहां पे हमेशा से एक पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है। अगर लोगों को आप बहुत जैसे साउथ में आप देखिए, सदर्न स्टेट्स जो हैं वहां बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं पंजाब में मिसिंग रहा है। पंजाब में बहुत सारे इश्यूज है। सबसे बड़ा तो इशू ड्रग्स का है, ब्रेन ड्रेन, यंग लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं और अभी भी वहां की पॉलिटिक्स नाकामयाब है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बट फिर भी जो इतने समय से रायता फैलाया है उसको समेटने में तो टाइम लगेगा। अब पता नहीं वो समेट भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है पंजाब में। एग्रीकल्चर को एक नए आयाम पे ले जाना है। बहुत स्कोप है, क्योंकि जहां पे नदियां बह रही हैं वो ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त स्टेट होना चाहिए, क्योंकि नदियों से ही सब कुछ है। प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है। कैसे पहले भी हुआ कनिष्क बॉम्बिंग 1985 में, जब नई दिल्ली से फाइनल डेस्टिनेशन मॉन्ट्रियल से लंदन फ्लाइट जा रही थी, तो एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था एयर इंडिया फ्लाइट में। ठीक है ना, और जो बॉम्ब है वो एक सूटकेस में रखा गया था, और जब अटलांटिक ओशन के ऊपर अपनी पीक पे 31,000 फीट के ऊपर, तब ये बॉम्ब जो है वो फटा। इसमें 329 लोग मारे गए थे। ठीक है, 268 लोग मारे गए थे, और ज्यादातर 329 नहीं 268 ज्यादातर इंडियन ओरिजिन थे। ये हुआ, और जब जांच हुई तो यह पता चला कि हां, इसमें पंजाब सेपरेटिस्ट शामिल थे। जब पूरी की पूरी जांच हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बब्बर खालसा के जो मेंबर थे वो इसमें शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना था उनको। ठीक है ना, तलविंदर सिंह परमार, इंदरजीत सिंह रियात, मंजीत सिंह, अजय सिंह बगरी और रिपुदमन सिंह मलिक, इनको भी गोली मार दी गई इसको। ठीक है, तो ये चीज है। और इनको आपको बता दूं कि मर्डर का चार्ज लगा था, बट वही बात है कि ही वॉज शॉट डेड इन कनाडा। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है।
निज्जर की, अब बताइए, आप ये बताइए कि जो निज्जर की उस पर काफी ज्यादा कनाडा ने सवाल उठाए थे, वो क्या संत है? निज्जर कौन है? वो आतंकी है ना? ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि दहशत का सहारा लेके कहीं बॉम्ब फटा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि नहीं, जैसा हमने मोहाली में ग्रेनेड फेंका वैसे हम हिमाचल में फेंक देंगे, वही पाकिस्तान का नैरेटिव। तो ये कौन सी क्रांति है भाई, है ना? तो बड़ी बात यह है कि पहली बात तो जो बाहर के देश हैं, भारत में तो हिम्मत नहीं है, बाहर के जो देश हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके देश के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठा है कनाडा या बाकी जस्टिन ट्रूडो, उनको इन पे, क्योंकि भारत से रिलेशन तो आपको अच्छे लगने हैं बहुत ज्यादा, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है और ऐसी धमकियां मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ धमकी है, ठीक है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1985-1980 में पूरी दुनिया में प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्योंकि उस समय सिक्योरिटी थी ही नहीं, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं। आज मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता एयरपोर्ट पे, है ना? तो ये चीज है। बाकी जो है सो है, देखेंगे जो भी होगा, सबको देख लेंगे। भारत ने बहुत को देखा भी है, यहां पे भी देख ही लेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।